मध्य प्रदेश विधानसभा में सदन में अंदर से पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर हटाने के बाद से जमकर बवाल जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार कर रहे हैं। जहां एक कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की फोटो हटाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, तो वहीं भाजपा विधायक कांग्रेस को संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर का विरोधी बता रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों से बात की हमारी एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक ने। प्रदेश न्यूज में इस वक्त मेरे साथ इंदर सिंह परमार जी हैं। सर, सदन में पंडित नेहरू की तस्वीर हटाई गई है, उसको लेकर कांग्रेस जो है ऑब्जेक्शन ले रही है। देखिए, कांग्रेस के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से उनको क्या आपत्ति है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का योगदान भारत के संविधान निर्माण में सबसे ज्यादा रहा है। उन्होंने एक ऐसे संविधान का निर्माण किया है जो आज के लिए गीता के समान लोग मानते हैं, और इसलिए कांग्रेस के लोगों को जवाब देना चाहिए कि उनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर पर आपत्ति क्या है। तो नेहरू की तस्वीर हटाने की क्या जरूरत है? देखिए, नेहरू जी से ज्यादा योगदान भारत के संविधान निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का रहा है, इसलिए यहाँ की व्यवस्था ने वो निर्णय किया है, इसलिए मैं यहाँ के निर्णय का समर्थन करता हूँ। चलिए, हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे इंदर सिंह परमार जी, जिनका कहना है कि सदन में अंबेडकर की तस्वीर लगाए जाना सही है क्योंकि उन्होंने देश के लिए ज्यादा योगदान दिया है, और कांग्रेस को इस बात से ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए कि पंडित नेहरू जी की तस्वीर हटाई गई है। स्वदेश न्यूज में इस वक्त मेरे साथ सतीश सिकरवार जी हैं। सर, क्या कहेंगे सदन में जिस तरह से पंडित नेहरू जी की तस्वीर हटाई गई है? देखो, पंडित नेहरू जी ने देश के लिए स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, उसके बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, और पंडित नेहरू के साथ जो उनकी तस्वीर के साथ किया है भारतीय जनता पार्टी ने गलत किया है। ये बदले की भावना से काम कर रहे हैं। इनके कहते, हम पहले से कहते आए, इनके मुंह में राम बगल में छुरी वाली कहावत है, और इस प्रकार से जो कृत्य उन्होंने किया है, जो शर्मसार करने वाली घटना है। और नेहरू जी की तस्वीर सदन में लगना चाहिए। बाबा साहब की लगाई गई है, उसका स्वागत है, बाबा साहब से किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन नेहरू जी की तस्वीर से छेड़छाड़ करना गलत है। क्या कांग्रेस को इस बात की जानकारी थी कि तस्वीर हटाई जा रही है सदन के अंदर से? कांग्रेस को इसकी कोई जानकारी नहीं है। कल जब आगे देखा तब पता लगा कि नेहरू जी की तस्वीर हटाई गई। चलिए, हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ये थे सतीश सिकरवार जी, जो बता रहे थे कि पंडित नेहरू की तस्वीर की हटाने की, सदन से हटाने की जानकारी कांग्रेस को नहीं थी। प्रदेश न्यूज में इस वक्त मेरे साथ हैं ओमकार मलकान जी। चलिए, उनसे बात करते हैं। जिस तरह से पंडित नेहरू की तस्वीर सदन के अंदर से हटा दी गई है, क्या कहेंगे आप? ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। आपस में लड़ा करके अपनी रोटी सेकने का उनका प्रयास है। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, वो चाहते हैं कि इस तरह के विवाद पैदा कराया जाए और यहाँ पर राजनीतिक रोटी सेका जाए। तो भाजपा का ये कहना है कि अंबेडकर जी की तस्वीर है, तो इसमें कांग्रेस को क्या ऑब्जेक्शन? हमें आपत्ति नहीं है भाई, हम तो चाहते हैं अंबेडकर जी की विचारधारा को आप स्वीकार करें, अंबेडकर जी के बताए मार्गों पे आप चलें। पर अंबेडकर जी ने कभी विवाद की कहीं पर लेख नहीं लिखा है। अंबेडकर जी ने कहा है कि सब मिलके आगे बढ़ो। संवैधानिक मूल्यों में अंबेडकर जी ने ही संविधान लिख के प्रथम, आप फोटो देखेंगे तो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को संविधान समर्पित अंबेडकर जी ने किया है। तो ये अंबेडकर जी की अगर मान रहे हैं, उनकी फोटो लगा करके यहाँ विवाद कराने की स्थिति पैदा ना करें। अंबेडकर जी, नेहरू जी और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, सबकी फोटो लगाया जाए। चलिए, हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे ओमकार जी, जिनका कहना है कि बीजेपी पंडित नेहरू की तस्वीर हटाकर एक विवाद की स्थिति पैदा करना चाह रही। स्वदेश न्यूज में इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी हैं। सर, सबसे पहले बधाई आपको। धन्यवाद। धन्यवाद। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बहुत सारी अटकलें हैं, क्या कहेंगे आप? अब ये देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार ये तो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। आप मुख्यमंत्री जी से चर्चा करेंगे तो बेहतर होगा। लेकिन बातें ऐसी चल रही है कि युवाओं को, नए लोगों को मौका दिया जाएगा, तो फिर आप जैसे लोगों का क्या? अब जो भी पार्टी निर्णय करेगी वो उसके सामने आएगा। और जो तस्वीर हटाने को लेकर विवाद है, पंडित नेहरू की तस्वीर को हटाने को लेकर विवाद है, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, जैसा भी बताया जा रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की तस्वीर लगाई है, तो वो संविधान के निर्माता हैं। अगर उनकी तस्वीर लगाई है तो स्वागत योग्य। आपसे बातचीत करने का शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, जिनका कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार सीएम का अधिकार क्षेत्र है
और जितनी भी अटकलें हैं उनको जल्द ही विराम लग जाएगा। स्वदेश न्यूज में इस वक्त मेरे साथ हेमंत कटारे जी हैं। सर, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाई। जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। किस बारे में क्या कहूँगा? आप क्या कहेंगे जिस तरह से कांग्रेस में पूरी युवा टीम एक आ गई है, क्या कहेंगे इस बारे में? मेरे ख्याल से तो सभी को खुशी होनी चाहिए कि युवाओं को अवसर मिला है, तो इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। और सभी जिन लोगों, चाहे केंद्रीय नेतृत्व हो, चाहे हमारे प्रदेश का नेतृत्व हो, सब लोगों को मैं धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने हमें आगे बढ़ाया, आशीर्वाद दिया, मार्गदर्शन दिया, और जिस पद को हमें दिया है उसका हम निर्वहन करेंगे सच्ची ईमानदारी से। हम उस पद पे खड़े उतर के जो विपक्ष की जिम्मेदारी है दिखाएंगे, बीजेपी की पोल खोलेंगे और घुटनों के बल लेके आएंगे आने वाले समय। और जिस तरह से कल कांग्रेस में डिनर डिप्लोमेसी हुई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, डिनर डिप्लोमेसी नहीं थी, वो सिर्फ एक मीटिंग थी हमारी विधायक दल की। उसमें चूंकि रात का समय था तो कई लोग क्षेत्र से दूर से दराज से आते, तो जिसको भूख लगी उसने खाना भी खाया, जिसने नाश्ता करना था नाश्ता भी किया। लेकिन क्योंकि राजनीतिक लोग बैठे थे तो चर्चा भी राजनीतिक होगी। हम सबने राजनीतिक चर्चा करी, आने वाले समय की रणनीति तैयार करी है और वो आपको आने वाले सत्र में दिखाई देगी। सदन में जिस तरह से पंडित नेहरू की तस्वीर हटाई गई है, गलत है। मेरे ख्याल से किसी की तस्वीर हटाना एक सही तरीका नहीं था। महान पुरुष हैं, उनकी भी होनी चाहिए, और साथ में जिनकी और भी महान पुरुषों की आप जोड़ना चाहते हैं सबके होने चाहिए। हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे हेमंत कटारे जी, जिनका कहना है कि कांग्रेस ने युवा को आगे लाकर पूरी रणनीति जो है बदल दी है। स्वदेश न्यूज में इस वक्त मेरे साथ उषा ठाकुर जी हैं। मैम, आप कल्चर की मिनिस्टर भी रही हैं। जिस तरह से कांग्रेस जो है वो ऑब्जेक्शन ले रही है पंडित नेहरू जी की तस्वीर हटाने को, क्या कहेंगे? जी, अब देखिए कि संविधान का मंदिर है विधानसभा, उसमें संविधान निर्माता की तस्वीर होनी ही चाहिए। एक दूसरे की तस्वीर हटा के क्या ये सही मानती हैं आप? अब ये निर्णय हुआ है तो सही ही होगा। मंत्रिमंडल विस्तार, मंत्रिमंडल गठन को लेकर क्या कहेंगी आप? कुछ भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं कह सकता। हमारा संगठन जो निर्णय करता है सब उसको शिरोधार्य करते हैं। हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी उषा ठाकुर जी, जिनका कहना है डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर लगाना एक सही निर्णय है। स्वदेश न्यूज के लिए भोपाल से कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मुक्ता पाठक। ऐसे ही वीडियोस को लाइक, शेयर, फॉलो और YouTube को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जरूर जाएं।